हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो कार्ल मार्क्स थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो चैप्टर है कार्ल मार्क्स थ्योरी किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है, यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है। और ये डास कैपिटल जो बुक है इसमें 1869 में दिया गया कार्ल मार्क्स थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अजम्पशंस पूरा फुल चैप्टर डिटेल में पढ़ने वाले डायग्राम के साथ। ठीक है, देखिए ये जो कार्ल मार्क्स थ्योरी क्या है, इसमें जनरली लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि लेबर से 8 घंटे काम कराए गए, उसको वेजेस 4 घंटे के दिए गए, तो उससे उनका जितना मतलब जेन्युइन पैसा था उतना नहीं दिया गया। उनके साथ क्या हुआ, उनको टॉर्चर किया गया पैसे के लिए, उन्हें बस जीने खाने इतना ही पैसा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिल भी जाएगा कि वेजेस कितना मिला, जितना सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग तक ही उनको बस उनका गुजारा चल जाए उतना ही उनको वेजेस मिला। तो इसमें हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे कि लेबर के साथ कैसा बिहेवियर हुआ उनके वेजेस को लेके। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कार्ल मार्क्स थ्योरी की बात करें तो इसके हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करें, देखिए यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव, सेकेंड है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले क्या होता था कि लोग जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जो जंगल में जो भी चीजें मिलती है वही सब खा के अपना गुजारा चला लेते थे। उसके बाद थोड़ा सा लोग में थोड़ा पावर आया तो कुछ लोग पावरफुल हो गए। ठीक है, तो वो क्या करने लगे कि जो इंसान कमजोर था उनको अपने नीचे काम कराने लग गए, तो वो स्टेज आ गया आपका स्लेवरी। उसके बाद क्या हुआ कि काम कराते कराते उनके अंदर बॉस वाला फीलिंग आ गया, तो वो क्या करने लगे, लोगों पे शासन करने लगे, रूल करने लगे, तो वो स्टेज हमारा हो जाता है फ्यूडलिज्म। इसके बाद का स्टेज आता है कैपिटलिज्म। ठीक है, जब लोग 3 स्टेज अचीव कर लेते हैं, प्रिमिटिव, स्लेवरी और फ्यूडलिज्म, तो इसके बाद का स्टेज क्या आता है आपका, आता है कैपिटलिज्म। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा उसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रूल शासन, तो उसके बाद एक पॉइंट पे कैपिटलिज्म का एंड हो जाता है, अंत हो जाता है कैपिटलिज्म का, और एक सोसाइटी का नया सोसाइटी का जन्म होता है जिसका नाम है सोशलिज्म, जहां पर सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सोशलिज्म। तो ये जो थ्योरी है इसी पे बेस है। ठीक है, तो इसका कुछ इसी चीज पे बेस है कि लेबर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर एक टाइम होने के बाद कैपिटलिज्म का एंड हो जाएगा और फिर ऐसा सोसाइटी का जन्म होगा जहां पर सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अजम्पशंस देखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग और देखेंगे इस चैप्टर के बारे में डिटेल में। अजम्पशन क्या है, यहाँ पर 2 तरह की क्लासेस होते हैं। एक क्लास ये होता है कि जो काम करवाता है और दूसरा है जो काम करता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन है कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया है 2 क्लास में, एक कैपिटलिस्ट, दूसरा है वर्किंग क्लास। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग काम करवाते हैं दूसरे से और वर्किंग क्लास जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वेजेस ऑफ वर्कर आर डिटरमिन ऑफ मतलब कि जो वर्कर होंगे उनको 8 घंटा काम कराया जाएगा और उन्हें 4 घंटा का वेज दिया जाएगा। तो ये उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, बोल सकते हैं अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, उन्हें 8 घंटा काम कराया जाएगा और उनको वेजेस 4 ही घंटे के दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 4 घंटा का जो प्रोडक्टिविटी हुआ उसको तो कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट वो उसका फायदा हो जा रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो भी वर्कर होंगे उनको वेजेस बस उनका गुजारा चल जाए उतना ही उनको वेजेस दिया जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा उन्हें पैसे नहीं मिलते। इसके बाद है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एप्लीकेबल होगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसका होगा, कैपिटलिस्ट का होगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट यहाँ पे वही पैसे लगाते हैं
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्हीं का होता है, वही उन्हीं का सारे जो भी चीज होंगे वो कैपिटलिस्ट के होंगे, ठीक है। इसके बाद फैक्टर आर टू टाइप्स, फैक्टर भी यहाँ पे दो तरीके के होंगे, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो जो मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे आपके कांस्टेंट फैक्टर हैं। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में होता है लेबर, ठीक है। लेबर क्या होता है, वेरिएबल होता है लेबर। वेरिएबल इसलिए होता है कि आप लेबर को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट फैक्टर आपके मशीन्स आप एक बार खरीद लेंगे तो वो 10 साल तक 5 साल तक वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर, एक है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल। इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। लेबर क्या होमोजीनियस है और यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। थोड़ा सा मिट गया यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट सॉरी लेबर इज होमोजीनियस एंड परफेक्ट मोबिल और नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वेजेस। नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो चीजों में, एक तो वेजेस, दूसरा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ अजम्पशंस थे जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें, एक है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का ग्रोथ होगा, और दूसरा ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का ग्रोथ कैसे होता है, कैपिटलिज्म खत्म मतलब डिस्ट्रॉय कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रोथ है तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे तीन चीजों को ऐड किया मैंने, सी, वी और एस। सी क्या है, सी है यहाँ पे कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। एक मिनट, यहाँ पे C इज इक्वल टू कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है, कांस्टेंट कैपिटल। जैसे कि कांस्टेंट कैपिटल में क्या होता है, कांस्टेंट में क्या होता है, मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स, ये कांस्टेंट कैपिटल है। अगर हम बात करें V इज इक्वल टू वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में आता है लेबर। और S की बात करें, S क्या आपका सरप्लस है, S क्या है, सरप्लस। सरप्लस में टोटल वैल्यू में जो वेजेस है उसको माइनस कर देते, ये आपका क्या होगा, सरप्लस होगा। टोटल वैल्यू माइनस वेजेस, तो आपका निकलेगा सरप्लस, ठीक है। सरप्लस किसका होगा, कैपिटलिज्म का होगा। तो जो कैपिटलिज्म है उन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उन्हें ज्यादा सरप्लस चाहिए। और ये सरप्लस उन्हें मिलेगा कैसे, जब वो लेबर को 8 घंटा काम करवाएंगे और उन्हें वेजेस सिर्फ 4 घंटा का देंगे, तो जो एक्स्ट्रा 4 आवर का जो प्रोडक्शन हुआ वो उनका क्या होगा, सरप्लस होगा। क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लेबर का एक्सप्लॉइट करके सरप्लस मतलब सरप्लस उनको मिलता है, ठीक है। लेबर के वेजेस से ही वो सरप्लस उनको मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा, ये आप समझ गए, ठीक है। सरप्लस कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यू, जितना भी टोटल वैल्यू होगा, मान लीजिए 100 होगा, उसमें से वेजेस वो 50 का दिए, तो जो 50 बच गया वो हो जाएगा सरप्लस, ठीक है। या आप ऐसे मान सकते हैं टोटल वैल्यू आपका 1000 हुआ, ठीक है, उसमें से 500 वेजेस दिए और 500 जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सरप्लस होगा, ठीक है। तो जितना वो काम करवाते हैं उतना का वो पैसा नहीं देते हैं, उससे वो 20%, 30%, 40% पैसा देते, बाकी सब पैसा रख लेते, वही उनका सरप्लस हो जाता है, वही कैपिटलिज्म का सरप्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म खत्म कैसे होगा, जब कैपिटलिज्म का बहुत मतलब वो एक मतलब लेवल क्रॉस हो जाएगा कैपिटलिज्म का, तो जितने भी लेबर हैं वो क्या करेंगे, मान लीजिए इसका एंड का मैं एक स्टोरी बता देती हूँ कि जब कैपिटलिस्ट सोचेंगे कि मुझे और प्रॉफिट कमाना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी ले आएंगे, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी अच्छा वाला टेक्नोलॉजी ले लेंगे, और जब वो टेक्नोलॉजी अच्छा ले लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अच्छे मशीन्स लेकर आएंगे, एडवांस मशीन्स लेकर आएंगे, टूल्स लेकर आएंगे। तो जब मशीन्स का यूज हो रहा है तो लेबर कुछ लेबर को निकाल देंगे जिनकी जरूरत नहीं होगी, तो वो जो लेबर है वो सारी लेबर यूनियन बनाएंगी, ठीक है, जिसको रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बोलते हैं, और वो कैपिटलिज्म का विरोध करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कैपिटलिज्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरी कहानी, अब हम लोग इसी
इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला ये है कि आपको ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद करना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि देखिए रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू की अगर हम बात करें तो एस से सरप्लस वैल्यू तक और वी से क्या होता है वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। तो सरप्लस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये सरप्लस है, ये क्या वेरिएबल कैपिटल मल्टीप्लाई है 100, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो ये आपका सरप्लस वैल्यू है और यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के कैपिटल आ गए, कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट में मशीन टूल्स इक्विपमेंट और वेरिएबल कैपिटल में आता है लेबर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। और ओसीसी की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये क्या कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओसीसी अगर बढ़ता है, ओसीसी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अगर आपका बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका घटेगा। पूछिए क्यों, इसका एक रीजन है। जैसे कि अगर आप जो भी कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, वो मशीन टूल्स इक्विपमेंट एडवांस यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो मशीन्स है उनकी जो कैपेसिटी उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लेबर की कोई ऐसा नहीं है, लेबर को दबाव डाल के वो कितना भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मशीन से वैसा नहीं कर सकते। मशीन को ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, एक लेवल तक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा ओसीसी बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और अभी हम लोग एक डायग्राम करेंगे, एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है इस चैप्टर का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स में और वाई में, वाई हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज लेंगे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेबर और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वेज रेट के वेज रेट। अब एक चीज देखें, यहाँ पर आपको ये पहले कांस्टेंट होगा फिर अपवर्ड होगा, ये क्या सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके डिमांड, ये आपको क्या है डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई ऑफ लेबर है। अब ये जो डिमांड है उसके बाद एक और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आर दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर से ओडी काम करवाया गया और उन्हें वेजेस कितना मिला, वेजेस मिला ओडब्ल्यू, वेजेस कितना मिला ओडब्ल्यू मिला और काम उनसे इतना करवाया गया, ठीक है, ओडी करवाया गया। तो टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल प्रोडक्शन आपका कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन ओ एल आर, यहाँ पे हम लोग एस रख देते हैं, ओ एल आर एस, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना हो ओ एल आर एस, ठीक है। और उनसे देखिए यहाँ पे देखिए लेबर से ओ एस काम करवाया गया, उन्हें वेजेस दिया गया ओ डब्ल्यू, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, एस सॉरी सरप्लस, सरप्लस की बात करें, सरप्लस क्या एस डब्ल्यू आर, एस डब्ल्यू आर क्या है आपका सरप्लस है, ठीक है। ये एरिया क्या है सरप्लस। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा ओ एल आर डी, ये टोटल प्रोडक्शन है। और जहां पे ओ एस काम करवाया गया लेबर से, उन्हें वेजेस दिया गया ओ डब्ल्यू, तो ये जो एरिया हमारा बच गया, ये एरिया क्या है कैपिटलिस्ट का सरप्लस है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपने देखी होगी कि ये यहां पर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका एक और कर्व बनेगा L1 और ये R1, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और लाइन ड्रॉ किए यहां से, तो ये हमारा क्या हुआ कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाता है, अभी हम लोग ने बताया इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो बहुत सारे लेबर को निकाल दिया जाएगा काम से, और जिन्हें काम से निकाल दिया जाएगा वो यूनियन बनाएंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, वो विरोध करेंगे कैपिटलिस्ट का। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपिटलिस्ट का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और एक न्यू सोसाइटी का जन्म होगा जो जहां पर सबको को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर यहाँ का एरिया है। ठीक है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जहां पर निकाल दिया गया है लेबर लोग को। ठीक है, ये क्या आपका है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जहां पर निकाल दिया गया है बहुत सारे लेबर को, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी लाया गया, अच्छे मशीन्स लाए गए, जहां पर ज्यादा लेबर का यूज नहीं है, मशीन से काम हो रही है, तो वो सारे लेबर यूनियन बना के विरोध करेंगे कैपिटलिस्ट का। तो वहां पर क्या होगा, कैपिटलिस्ट का अंत हो जाएगा और न्यू सोसाइटी का जन्म होगा जहां पे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो गया है और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे पहले हमारा क्या था कि हमारा यहाँ पर था सरप्लस वैल्यू। ठीक है, अब हमारा न्यू सरप्लस वैल्यू S1 ले लेते हैं। तो अब हमारा सरप्लस वैल्यू क्या हो गया, WS1 R1। ठीक है, ये हमारा R1 है। क्यों हमारा चेंज हुआ, क्योंकि अभी हम लोग के पास कैपिटलिस्ट के पास क्या आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। तो न्यू सरप्लस वैल्यू की बात करें तो WS1 और ये R1। ठीक है, ये हमारा न्यू सरप्लस वैल्यू है। अभी प्रोडक्शन थोड़ा, जब एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ आया तो थोड़ा सा प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। फिर ये क्या होगा कि एक लिमिट तक बढ़ेगा, क्योंकि मशीन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, लेबर को एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा काम करवा सकते, पर मशीन का एक लेवल है, उससे ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कैपिटलिस्ट का एंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद न्यू सोसाइटी का जन्म होगा जहाँ पे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे खत्म हो गया, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स थ्योरी। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।